झनक को मिलेगा अर्शी का खोया हुआ बच्चा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुलिस झनक को बोलता है अनिरुद्ध से आप बिना डाइवोर्स के शादी नहीं कर सकते। अब झनक खुद से बोलती है इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बस हुआ, मेरी और सर जी की शादी नहीं होगी। मैं सर जी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और ऐसी जगह जाऊंगी जहां से सर जी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी सभी अर्शी और पुलिस से बात ही कर रहे होते हैं तो कभी झनक अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। झनक स्टेशन पर जाती है जहां उससे वही औरत दिखती है जिसने अर्शी का बच्चा हॉस्पिटल से लिया होता है। झनक उस औरत को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पहचान चुकी हूँ और तुम्हारे सच का मालूम है मुझे। औरत बोलती है, कैसा सच? झनक बोलती है, इस बच्चे का सच। औरत झनक की सारी बातें बता देती है कि उसका पति उसे घर से निकाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस बच्चे को कैसे पाले। अब दूसरी तरफ ऑन ऑन को कर देखते हैं कि अर्शी सिड को कॉल लगाती है। सिड अर्शी का कॉल नहीं उठाता है, वो किसी और लड़की के साथ कहीं और जा रहा होता है। अर्शी सोचती है कि वह सीधे सिड के घर पर ही चले जाए। अर्शी सिड के घर पर पहुंचती है तो उसका घर बंद होता है। वो नौकर को बोलती है दरवाज़ा खोलने के लिए। नौकर दरवाज़ा तो खोल देता है लेकिन अर्शी को घर के अंदर आने नहीं देता है। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, रामलाल, मैं क्या कह रहे हो? मुझे घर के अंदर जाने दो। रामलाल बोलता है, मालिक ने बोला है किसी को घर के अंदर नहीं जाने देने के लिए। अर्शी बोलती है, मुझे सिड से मिलना है, मुझे जाने से। रामलाल बोलता है, मालिक तो कुछ देर पहले ही जा चुके हैं सारा सामान लेकर, इसलिए आप यहाँ से जाइए। रामलाल बोलता है, ठीक है, साहब ने आपके लिए कार्य पैक करवा दिया है, आप अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकती हैं। जो भी सामान लाया है वही, और कोई भी सामान नहीं लेना। अर्शी रोने लगती है और रामलाल से बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिड ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। रामलाल बोलता है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, एयरपोर्ट पर ही होंगे। अर्शी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अजीब सी शांति महसूस हुई। यह जगह अनिरुद्ध के बड़े और शानदार लेकिन खाली घर से बिल्कुल अलग थी, जहाँ सादगी भी थी और अपनापन भी था, और सबसे बढ़कर सिद्धार्थ का प्यार भरा स्वागत था। सिद्धार्थ ने उसे देखते ही अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अर्शी, तुम क्या सच में आ गई हो? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। हाँ सिद्धार्थ, अर्शी मैं उसकी बाहों में और कसते हुए कहा, मैं नर्क से निकलकर हमेशा के लिए आ गई हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे अपने हाथों से लिया और उसके आंखों में गहराई से देखा, और मैं भी यही चाहता हूँ अर्शी, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अर्शी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह खुशी के आंसू थे और अनिरुद्ध को यह बहुत जल्द तकलीफ दे रही थी। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। सिद्धार्थ का चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया और अर्शी तभी नहीं चाहती कि अर्शी हैरानी से रह गई। क्यों नहीं सिद्धार्थ, क्या हो गया? देखो, मेरे घर वाले को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर हम अभी शादी करते हैं तो वह तुम्हें कभी भी अपनाएंगे नहीं। अर्शी का दिल डूबने लगा, उसकी उम्मीदें फिर से टूटने वाली थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाया, मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने पिताजी का कारोबार अच्छे से जमा लूं और ऑफिस में काम करना शुरू कर दूं। जब मैं आर्थिक रूप में मजबूत हो जाऊंगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अभी शादी कर ली तो मुझे उनकी कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में यह चाहती हो? अर्शी का मन दुविधा में पड़ गया। वह सिद्धार्थ का नुकसान नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि कब तक चलेगा। पर तुम मुझे यहाँ तो बता सकते हो ना कि यह घर सब तक ठीक है?
सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। इसमें थोड़ा समय लगेगा अर्शी, लेकिन तुम्हें अभी अनिरुद्ध से तलाक नहीं लेना चाहिए था। क्या? अर्शी लगभग चिल्ला पड़ी। क्यों नहीं? मैं अब उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे तलाक दूंगी। सिद्धार्थ ने उसे शांत करने की कोशिश की। हाँ अर्शी, तुम उसे तलाक दोगी, लेकिन अभी नहीं। जब तक मैं पिताजी का कारोबार नहीं संभाल लेता तब तक रुको। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अनिरुद्ध को सजा दो? अर्शी चौंक गई। सजा? कैसी सजा? उसने तुम्हें कोई बहुत परेशान किया है? अर्शी, कितने सालों तक मुझे एक झूठे रिश्ते में रखा, अब वह तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। क्या तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगी? सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्शी सोचने लगी, अनिरुद्ध ने सच में उसे बहुत दुख दिया था। उसका प्यार कभी भी सच्चा नहीं था और अब झनक नाम भी किसी लड़की के शादी करने जा रहा था, जबकि अर्शी अभी भी उसकी पत्नी थी। बदले की आग धीरे धीरे उसके दिल में सुलझने लगी। तुम क्या चाहते हो सिद्धार्थ? अर्शी ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम अनिरुद्ध को तलाक देने के लिए हाँ कह दो, कागजों पर दस्तखत भी कर दे लेना, लेकिन जब तुम्हें तलाक की तारीख मिले तो तुम मना कर देना। अनिरुद्ध से कहना कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए। जिस दिन अनिरुद्ध शादी कर रहा होगा और अगर तब तक रहना कारोबार ठीक हो जाता है तो मैं तुम्हें शादी कर लूँगा। अर्शी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसकी बातों में एक अजीब सी योजना छिपी हुई थी, लेकिन उस समय उसे और कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ अनिरुद्ध को सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है सिद्धार्थ, अर्शी ने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। अर्शी को उसकी बाहों में थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी एक अनजाना सा डर भी पल रहा था। कहीं सिद्धार्थ उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ऑफिस से थका हारा घर लौटकर झनक की तस्वीरें उसके बटुए में हमेशा उसके साथ रहती थी। उसे देखते ही उसकी थकान सारी दूर हो जाती थी। बहुत खुशहाल आखिरकार वो और झनक हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसने झनक को आवाज़ दी। झनक झनक रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी चिंता दिख रही थी। आप आ गए, थक गए होंगे। अनिरुद्ध ने उसके पास जाकर उसका हाथ थामा, लेकिन तुम्हें देखकर सारी थकान उतर गई। जब झनक, यह देखो आखिरकार हम दोनों एक होने जा रहे हैं। अनिरुद्ध एक सपने में खो गया। वह देख रहा था कि उसकी और झनक की शादी हो रही है। मंडप सजा हुआ था, मेहमानों की भीड़ भी थी और सब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। झनक लाल रंग की जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अनिरुद्ध का दिल खुशी से भर गया। सर जी, झनक की आवाज़ ने उसे सपने से जुदा कर दिया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और झनक को अपने सामने खड़ा पाया। तो क्या हुआ, आप कहीं खो गए थे? झनक ने प्यार से पूछा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और चूम लिया। हमारी शादी के बारे में झनक शर्मा गई। सब ठीक हो गया ना? अनिरुद्ध ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हाँ, सब ठीक हो गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन अनिरुद्ध यथासंभव भरोसा आने वाले तूफान के बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसकी खुशियाँ बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बोलती है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। पहले तो तुमने अर्शी को टॉर्चर किया और तुमने मजबूर होकर किया, सुसाइड करने की कोशिश की उसने मजबूर में आकर, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पुलिस को बुला रही हूँ, सृष्टि बोलती है। इसे तो 2 थप्पड़ लगाना चाहिए। अनिरुद्ध बोलने ही की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी उसे बोलते नहीं देते। झनक अनिरुद्ध को कॉल करती है, अर्शी दीदी कैसी है? अनिरुद्ध झनक का कॉल नहीं उठा पाता है। विपाशा बोलती है कि एनी, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? कहीं वह झनक तो तुम्हें कॉल नहीं कर रही। शुभ बोलता है, अभी तो वह लड़की तुम्हें कॉल कर रही है, तो उसे शर्म नहीं आती? तभी वहीं पर सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ सृष्टि से पूछता है कि अर्शी कहाँ है? सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी को ऐसी हॉस्पिटल में क्यों लाया? अर्शी को उसे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अस्पताल में ले जाना चाहिए था। सृष्टि बोलती है कि मैं उसे इस अस्पताल में नहीं लेकर आया, इसके ससुराल वाले लेकर आए हैं। अनिरुद्ध बोलता है, आप कौन? आप? सिद्धार्थ बोलता है, मैं सिद्धार्थ। अनिरुद्ध बोलता है, हम भी अर्शी की भलाई चाहता हूँ। सिद्धार्थ बोलता है, देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि। अनिरुद्ध बोलता है, यह हमारी फैमिली मैटर है, आपको इसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है, तुम्हारी फैमिली मैटर तुम्हारे घर में ही रहे तो ठीक रहे, घर से बाहर
क्यों आ रही है और अर्शी जिस कारण से भी सुसाइड की है वह भी मुझे पता है। अनिरुद्ध बोलता है मिस्टर आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। सिद्धार्थ बोलता है तुम मुझे मेरी लिमिट मत बताओ, आप मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर देख लो। अनिरुद्ध और सिद्धार्थ में इतनी बहस हो जाती है कि सिद्धार्थ बोलता है तुम अर्शी को छोड़ क्यों नहीं देते, तुम उसे डाइवोर्स दे दो। अनिरुद्ध बोलता है मैं उसे डिवाइस दूं या नहीं दूं, तुम्हें इससे क्या, तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले और ये सब पूछने वाले, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, मैं तुम्हें तो जानता तक नहीं हूँ। तभी उसमें कोई मतलब नहीं है, बार बार बोला रहा हूँ, तुम्हें इस मैटर में नहीं बोलना है तो क्यों बीच में घुसे जा रहे हो। सिद्धार्थ बोलता है अब तो मैं इस मैटर में पढ़ ही चुका हूँ और अर्शी को इस दलदल से निकाल कर ही रहूँगा। जी हाँ दोस्तों।